तुम एक बेहोश लड़की का फायदा उठाने की कोशिश करोगे। वो लड़की इस घर में सिर्फ राहुल की वजह से है। वो उसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आया है, लेकिन मैं उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्लीज यहाँ रुक जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा मानवी, कभी भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हेलो, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही हो? निशा प्लीज थोड़ी देर में कॉल करना, सोने दो। बाय। अवंती, यहाँ जो हो रहा है एक बार तुम्हें पता चल गया ना तो तुम्हारी भी नींदें उड़ जाएंगी। क्या हो रहा है? पहले तो सिर्फ वो राहुल मानवी को सपोर्ट कर रहा था, बट जब से मानवी की तबीयत खराब हुई है, आई डोंट नो कहाँ से मॉम के दिल में उसके लिए प्यार जाग गया। अरे फुल ऑन मदर इंडिया वाले मूड में आ चुकी हैं वो। और इतना ही नहीं, यू वोंट बिलीव, उनके दिल में इतना प्यार आ गया है मानवी के लिए कि उन्होंने अचानक से उसकी मॉम और भाई को घर पे ही इनवाइट कर लिया। That's so sweet, निशा। I mean, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और तुम भी टाइम पास करने की बजाय जाकर मानवी का ख्याल रखो थोड़ा। अवंती, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? पहले तो तुम अपनी नींद से जागो और मेरी बात सुनो। मैं यहाँ मानवी के बारे में बात कर रही हूँ। कम ऑन निशा, चिल करो थोड़ा। देखो, ये हमारे ही प्लान के लिए अच्छा है। अब जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा करो। अरे नहीं राहुल, रहने दो राहुल। सीरियसली राहुल, वेरी स्वीट ऑफ यू। तुम कितने प्यार से मानवी का ख्याल रख रहे हो। रात भर से यहीं हो गए थे तुम, बिल्कुल नहीं सोए। आई फील तुम्हें जाके फ्रेशन अप हो जाना चाहिए। मैं छोटू से कह के तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवा देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। एक बार मानवी उठ जाए फिर सब कुछ कर लेंगे। अरे मानवी के साथ मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? और कब तक ऐसे बिना नहाए यहाँ बैठे रहोगे? कम ऑन, गो एंड गेट फ्रेशन्ड अप। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से आता हूँ। थैंक्स। थैंक गॉड मानवी, तुम्हें होश आ गया। कैसा फील कर रही हो तुम? पहले से बेहतर हूँ। आप यहाँ कब आए? और ये सब किसने किया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मेरे पास कौन था? अब मैंने किया ये सब। रात भर मैं ही तो थी तुम्हारे साथ। ऐसी हालत में मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? आप थी? ये पट्टी, ये सब आपने किया? पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कोई और था। तुम अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ भी करता हूँ तुम्हें हमेशा गलत क्यों लगता है मानवी? क्योंकि तुम मानवी, तो राहुल था ना यहाँ पे। मैंने उसे इतना कुछ कहा और पता नहीं वो मानवी, तुम्हारे और राहुल के बीच में कोई बात हुई है क्या? आई मीन एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं हुआ। एनीवे, जो भी हुआ होगा, एक बात तो कहनी पड़ेगी। जब बीवी बीमार हो तो हस्बैंड को उसको ऐसे इस हालत में नहीं छोड़कर जाना चाहिए। आफ्टर ऑल, लड़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसे उसकी वाइफ होनी चाहिए। कल रात जब मैं यहाँ आई थी तब तुम अकेली यहाँ ठिठुर रही थी, बहुत बुरी हालत में थी। आई फील सो बैड। और जहां तक रहा राहुल का सवाल, वो तो बस अभी अभी यहाँ आया और डायरेक्टली नहाने चला गया। और तुम्हारे बारे में तो उसने कुछ पूछा भी नहीं। आई एम शॉक्ड। एनीवे, आई एम ग्लैड कि तुम अभी बेटर फील कर रही हो। और जब तुम्हारे मॉम और भाई यहाँ आ जाएंगे तो आई एम श्योर तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। माँ और दादा आ रहे हैं? हाँ, इनफैक्ट मैंने ही तो मॉम को बहुत समझाया और मनाया कि तुम्हारी मॉम और भाई को यहाँ इनवाइट करें।
आखिरकार उन्हें भी तो तुमसे मिलने का पूरा हक है। चलो अब तुम भी रेडी हो जाओ। गेट अप, मैं छोटू से कह के तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवा लेती हूँ। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूँ राहुल। आराम से। आप लोग बैठिए, मैं किसी को बुला के लाता हूँ। मैं फिर से तुझे बोल रही हूँ हर्ष, चुप रहना। शादी में जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ ना, वो किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जीती रहो, खुश रहो। कितने सालों बाद जरा गौर से देख तो लूं। जीते रहो, खुश रहो। उप्पा की तबीयत कैसी है? वो उप्पा से याद आया, मानवी ने तुम्हें बताया उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं, कितनी भी तबीयत खराब हो बताएंगे नहीं। अपना राज, अरे कहाँ भागा जा रहा है? देख कौन आया है। कैसे चुपचाप खड़े हैं दोनों। सोनाली, एक वक्त था जब ये दोनों इतनी बकबक करते थे, इतनी बकबक करते थे कि बस पूछो ही मत। बहुत डांट खाते थे ये दोनों। शिल्पा तो राज को राखी भी बांधती थी, याद है ना तुझे? हाँ, याद है माँ जी। मानवी कब से आपका इंतजार कर रही है। आइए मैं आपको उसके कमरे तक ले चल। एक मिनट मॉम, ये लोग पहली बार हमारे घर आए हैं, कम से कम इन्हें जूस तो पी लेने दीजिए। ये लीजिए। आंटी जी, आज I'm so sorry, आपके तो पूरे कपड़े खराब हो गए, दाग भी रह जाएगा। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे नहीं आंटी, I'm really sorry। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे कमरे में आइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ इसे क्लीन करने में। आइए ना, प्लीज प्लीज कम। आइए ना आंटी, प्लीज। बाथरूम इस साइड है। I'm really sorry आंटी, एक्चुअली मेरे हाथ थोड़े गीले थे और नहीं बेटा, कोई बात नहीं। एनीवे, आप बाथरूम जाकर अपने कपड़े साफ कर लीजिए, मैं फ्रेश टॉवल्स लेके आती हूँ। हाँ। हर्ष, तुम ये क्या कर रहे थे? माँ, मैं तो सिर्फ ये ज्वेलरी देख रहा था कि ये असली है कि नकली। क्योंकि नकली है तो ठीक है, वरना असली ज्वेलरी ऐसे कोई रखता है क्या बाहर? ये तो बहुत कीमती होगी ना। हर्ष, इन सब से हमारा कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी ये मानवी का ससुराल है, यहाँ पे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, ठीक है? तुम जाओ अपना शर्ट साफ कर लो। हाँ, मैं भी आया। जीते रहो बेटा। हाय आंटी, मुझे
ज़रूरी काम से स्टूडियो जाना पड़ेगा, पर आप मानवी को ज़रूर मिलेगा, वो वहीं है अपने कमरे में। ठीक है। मानवी, माँ, दादा, माँ बैठिए ना। दादा आइए बैठिए। ठीक है, मैं इधर बैठ जाता हूँ। बेटा कैसी है तू? बुखार है अभी तक तुझे? नहीं माँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, और अब आप और दादा आ गए हैं तो अब तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। माँ ये क्या हुआ? वो थोड़ा जूस गिर गया था, इसीलिए निशा के रूम में साफ करने के लिए गए थे। वहां राहुल आया था, कहा कि वो ऑफिस जा रहा है। मानवी, तू सच बता बेटा, यहाँ पे कैसी है तू? क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना बड़ा घर है माँ, इतने सारे नौकर चाकर हैं। माँ मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब प्यार से मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं मुझसे। मानवी सच बता, क्या राज सगरवाल भी प्यार से पेश आते हैं? तुझे क्या लगता है तू ऐसा बोलेगी और मैं मान लूंगा? नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वो थोड़े से नाराज जरूर हैं, लेकिन उन्होंने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। ये सब कुछ ये लड़की जानबूझकर कर रही है। इन दोनों बाप बेटी ने डिसाइड किया है कि ये मेरी इज्जत को उछालेंगे। और मेरी सास तो मुझसे बहुत प्यार करती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा है उन्होंने मुझे। मैं कह रही हूँ ना माँ, इस घर में मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने क्या सोचा कि 20 लोगों का खाना 50 लोग शेयर करके खाएंगे? खुश है? तू जो कुछ भी अभी बोल रही है वो सच है तो तेरी आंखें तेरा साथ क्यों नहीं दे रही? माँ ऐसा कुछ नहीं है, इस घर में मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे आपकी बहुत याद आती। मानवी, तेरे और राहुल के बीच में सब कुछ ठीक है? नहीं माँ, आपने मुझे जो इस घर के लिए, इस परिवार के लिए जो फर्ज निभाने के लिए कहा था वो मैं निभा रही हूँ, और मैं हमेशा निभाऊंगी। लेकिन राहुल, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती माँ, ये मुझसे नहीं होगा। मानवी बेटा, तेरी उसके साथ शादी हुई है, मन में इस तरह की नफरत रखेगी ना तो पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे बिताएगी? माँ आप जानती है ना कि उसने बाबा के साथ क्या किया है, मैं उसे कैसे माफ कर दूं माँ? मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। क्या सबूत है कि वो सब राहुल ने किया है? नहीं माँ, आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं राहुल को कभी माफ नहीं कर सकती। और प्लीज माँ, अब इस बात को हम यहीं खत्म कर देते हैं। हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स का वक्त हो गया है, हमें जाना होगा। ये क्या है माँ? ये कुछ पैसे है बेटा, तू रख ले। ये घर तेरे लिए नया है और मैं जानती हूँ तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो किसी से नहीं मांगेगी। तू ये रख ले, तेरे काम आएंगे। नहीं माँ, मुझे इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ये पैसे आप रखिए, बाबा के इलाज में काम आएंगे माँ। हेलो आंटी। अरे बंदी, कैसी हो? गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, कैसे हो तुम? हाय अंकल, हाउ आर यू? देखो कौन आया है। ड्रामा तो अब शुरू होगा। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं आप लोग? पहली बार आए हैं, कुछ खा के जाइए प्लीज। नहीं,
ठीक है, हम चुप लोग रहने से कुछ नहीं निकलेंगे। होगा निशा, मुझे तुम बात करने दो। शालीन कोई बात नहीं, छोटी सी चीज है, रहने दो ना। निशा चीज छोटी होगी लेकिन बात छोटी नहीं है। ज्वेलरी ऐसे कैसे रूम के अंदर से गायब हो गई? क्या हुआ? नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। शालीन तो बस ऐसे ही। डैड, निशा के डायमंड के कंगन खो गए। खो गए हैं का क्या मतलब है? निशा ठीक से याद करो, कहाँ रखे थे तुमने? मॉम एक्चुअली शायद गलती मेरी ही है। मैंने सारी ज्वेलरी निकाल के टेबल पर रख दी थी फॉर पॉलिशिंग, लेकिन आई थिंक मैं जल्दी जल्दी में वहीं भूल गई अपने कंगन। टेबल पर रखे तो वहीं चेक करो ना, घर में से कहाँ जाएंगे? डैड छोड़िए ना, मेरे रोज पहनने वाले कंगन ही थे वो। ओहो निशा, तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही? बात यहाँ पे पैसों की हो ही नहीं रही, बात हो रही है सही और गलत की। और जब तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने वो ज्वेलरी अलमारी से निकाल कर टेबल पे रखी थी, तो फिर वो सडनली गायब कहाँ से हो गई? हाँ, यानी कि किसी ने चोरी करी है, राइट? निशा, तुम्हारे और शालीन के अलावा कमरे में और कौन गया था? निशा, ये बहुत सीरियस मैटर है और चोरी घर से हुई है तो जाहिर सी बात है चोर भी घर में ही होगा। प्लीज बता दो तुम्हारे और शालीन के रूम में कौन था, तुम दोनों के अलावा? एक्चुअली मानवी की मॉम और उसका भाई मेरे रूम में गए थे। उनकी ड्रेस पे जूस गिर गया था ना, इसीलिए मैंने उन्हें कहा था कि वो मेरे रूम में जाकर उसे क्लीन कर ले। तो डैड ऑब्वियसली वो लोग तो ये काम नहीं कर सकते ना, इसीलिए छोड़िए ना डैड ये सब बातों को, आप रहने दीजिए। हमने उस कमरे से कुछ भी नहीं लिया, हमने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। जितने भी बाहर के लोग हैं उन सब की तलाशी होगी। और तलाशी दिए बगैर कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। राज, ये क्या कह रहे हो तुम? ये हमारे सिर्फ मेहमान ही नहीं, हमारे समधी हैं। और निशा की कंगन ढूंढने के लिए आप इनकी तलाशी कैसे ले सकते हैं राज? क्यों क्यों नहीं ले सकते तलाशी? मेहमान हो या कोई भी है तो बाहर के ही ना। और वैसे भी मैं सिर्फ तलाशी लेने के लिए कह रहा हूं, मैं इन पर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा और ना ही इन्हें चोर बुला रहा हूं। अगर इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे नहीं लगता कि तलाशी देने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कल इल्जाम दी नहीं, शक दिए। अरे तुम इन लोगों पर शक कैसे कर सकते हो? तुम्हें कोई अपने घर बुलाए और तुम्हारी इज्जत को इस तरह उछाले तो क्या गुजरेगी तुम पर? माँ प्लीज आप चुप रहिए, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, आपको इस सब में बोलने की कोई जरूरत नहीं। सोनाली, तुम निशा और शालीन के साथ जाकर रूम को दोबारा चेक करो। अगर सामान मिलता है तो ठीक, और अगर नहीं मिलता तो तलाशी ली जाएगी। ओह नो, जल्दबाजी में मैंने कंगन तो रूम में ही छुपा दिए। मिल गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बाकी सब तब तक यहीं वेट करेंगे। ठीक है मॉम, आई थिंक डैड सही कह रहे थे। कभी कभी चीज हमारी नजरों के सामने होने के बावजूद भी हमें नहीं नजर आती। आई थिंक हमें रूम में दोबारा चेक कर लेना चाहिए। चलिए आइए मेरे साथ, कम। मानवी, बस इसी बात का डर था कि कोई तमाशा ना हो। हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, हम लोगों ने कुछ नहीं उठाया बेटा। वो कंगन हम लोगों ने नहीं उठाया। तू यकीन करती है ना हम पर? हाँ माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आप पे पूरा विश्वास है। हमारे घर में कोई किसी को कभी धोखा नहीं दे सकता। उनके सामने जिक्र करने की क्या जरूरत थी? हम सब जानते हैं कि मानवी की माँ और भाई कभी ये करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके जाने का वेट तो कर सकती थी निशा। वाव, तो मतलब अब मॉम फुल ऑन मानवी की फैमिली की साइड ले रही है।
माँ मुझे नहीं पता था कि डैड मेरी बात पे इतना रिएक्ट करेंगे, कि वो मानवी के भाई पे और उसकी मॉम पे शक कर लेंगे और उन पे इल्जाम लगा देंगे। निशा काफी अपसेट हो गई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आई एम रियली सॉरी मॉम। एक्चुअली मॉम आप सही कह रही है, गलती कहीं ना कहीं मेरी है, मुझे चुप रहना चाहिए था। बट मैं क्या करती मॉम, मेरी नानी ने बड़े प्यार से वो कंगन मुझे दिए थे, इसीलिए मैंने शालीन से उस बात को शेयर कर लिया। कोई बात नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। आर यू श्योर कंगन यहीं कहीं थे? या मॉम, तो यहीं कहीं होंगे, लेट्स सर्च फॉर इट। अच्छा जैसे मिल जाएंगे ना, अपोलोजाइज जरूर कर देना उन्हें, ठीक है? चलो कहाँ हो सकता है, मैं यहाँ देखती हूँ। मॉम यहाँ मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ। और क्या कह रही थी तू? कि इस घर में सब तुम्हें बहुत प्यार करते, सब तुम्हारे साथ प्यार से पेश आते, सब लोग अच्छे हैं, ऐसे अच्छे हैं ये लोग, ये है प्यार इनका, ये इज्जत देते हैं ये लोग। मानवी, तुम्हारे ससुर को तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ चोर नजर आते, समझते क्या है ये लोग अपने आप को? अरे हम तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी तबीयत देखने के लिए तुम्हारे ससुराल आए थे पहली बार, और इतना सब कुछ सहने के बाद भी ये लोग हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। और कितना गिरेंगे ये लोग? मॉम हमने यहाँ पे तो हर जगह चेक कर ही लिया, तो मुझे जाके डैड को बता देना चाहिए कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। ठीक है जा। कंगन मिले? नहीं डैड, नहीं मिले। तो फिर जितने भी बाहर वाले हैं उन सब की तलाशी लो।